हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनपुट डिवाइस क्या है एंड इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, आज इस वीडियो में हम सीखते हैं इनपुट डिवाइस। व्हाट इज द इनपुट डिवाइस एंड टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। तो चलिए, हमने दोस्तों यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में डिटेल जानकारी की एक पीडीएफ बना ली है। दोस्तों, यदि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट का मतलब होता है किसी को इनपुट करना, जैसे किसी को पैसा देना, कुछ भी कहना, ये काम करना, वो काम करना, वो सब इनपुट कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी परिभाषा। दोस्तों देखिए, जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। मतलब जितने भी इनपुट जो डिवाइसें हैं वो सभी एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब होता है जैसे हम छू रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सभी हार्डवेयर है दोस्तों, जिसका उपयोग यूजर के द्वारा कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। मतलब जिनका हम यूज करते हैं कमांड देने के लिए, या तो यदि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, यदि अदर चीज़ों में, मतलब जो भी चीज़ों के द्वारा जिस भी डिवाइस के थ्रू हम इनपुट कर रहे हैं वो सभी इनपुट ही है दोस्तों। इस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर यूजर को कमांड देता है और कंप्यूटर से आउटपुट डाटा प्राप्त करता है। इनपुट डिवाइस में यूजर कमांड के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट करता है और कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कीबोर्ड और माउस दो ऐसे इनपुट डिवाइस है जिनका उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, आप आगे यदि अगर आपने कंप्यूटर चलाया तो आपको पता होगा जो कीबोर्ड माउस होता है, अधिकतर उन दोनों का ज़्यादा यूज किया जाता है और ये दोनों आपको इनपुट डिवाइस ही है। इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल जैसे दोस्तों कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, एटीसी इत्यादि बहुत सारे हैं जो इनपुट डिवाइस हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं और जो यहाँ पर ये सभी दोस्तों आपकी आउटपुट डिवाइस है। मैंने कहा चलो आपको दिखा देंगे आउटपुट डिवाइस भी कौन कौन सी होती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं जो इनपुट डिवाइस है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी हमारे डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 16 जो दिख रहे हैं, ये सभी एक इनपुट डिवाइस हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, MICR, OCR, डिजिटल कैमरा, पैडल, स्टेयरिंग, टच पैड, टच स्क्रीन, रिमोट, वेबकैम, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, ये दोस्तों सभी आपके एक इनपुट डिवाइस हैं। तो जो आप यहाँ पर दोस्तों जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं जो इनपुट है, बाकी सभी यहाँ पर आउटपुट इनपुट दोनों यहाँ पर है। ओके दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी दोस्तों आपको इनपुट डिवाइस ही हैं। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं। तो चलिए इन सभी की हम परिभाषा भी जान लेते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, इन सभी की थोड़ी बहुत डिटेल्स जानकारी भी हम जान लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहला हमारा आता है सबसे पहला इनपुट डिवाइस आता है हमारा कीबोर्ड। आई होप दोस्तों आपको पता होगा कीबोर्ड क्या होता है। थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें यूजर कीज की मदद से कंप्यूटर को कमांड देता है। इस डिवाइस में लेटर, नंबर, कैरेक्टर, फंक्शन जैसे कीज बहुत सारी होती हैं। और ये दोस्तों कीबोर्ड है जिससे हम ब्लूटूथ के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू द्वारा और डिवाइस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कीबोर्ड भी कई टाइप्स के होते हैं। यदि अगर आपको जानना होगा तो मैंने इसका भी वीडियो बना दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा विथ पीडीएफ दोस्तों। सेकंड आता है माउस क्या है। दोस्तों ये आपने जो देख रहे हैं ये माउस होते हैं। माउस भी कई टाइप के होते हैं, मैंने इसका भी वीडियो बनाया है। आप चले जाइएगा यूट्यूब में, आपको वीडियो मिल जाएगा विथ पीडीएफ दोस्तों। तो देखिए जो माउस है एक इनपुट डिवाइस से भी एक इनपुट ही है, जिसका उपयोग कर्सर या पॉइंटर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिसके थ्रू हम कहीं पर क्लिक करते हैं उसे हम कर्सर या पॉइंटर बोलते हैं, जिसको कंट्रोल करता है आपका माउस करता है। इस डिवाइस का प्रयोग फ्लैट सरफेस पर किया जाता है। माउस में लेफ्ट और राइट बटनें होती है, इसके बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। इसका निर्माण डगलस सी एग्लवर्ट के द्वारा किया गया था। यह डिवाइस वायरलेस, मतलब बिना वायर की, जो तार देख रहे हैं ये तार का भी आता है और बिना तार का भी आता है। मतलब डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और साथ में केबल के थ्रू करना हो तो केबल के थ्रू भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है स्कैनर दोस्तों। आपने एक स्कैनर देखा हो जो एक प्रिंट की तरह काम प्रिंट की तरह काम नहीं करता है। कि स्कैनर होता है कुछ ऐसा होता है, ये चीज़ों को स्कैन करता है, स्कैन करके आपके कंप्यूटर में जो भी जहाँ भी आपको देना है वो दे सकता है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है जो इमेज और डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और इन्हें डिजिटल
फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इमेज और डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। मतलब यदि अगर आपको कहीं कंप्यूटर चला रही, अगर आपको कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर में ले जाना है स्कैन करके, तब हम किसका यूज करते हैं, स्कैनर का। कोई भी इमेज हो, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, हम इसके थ्रू अपने कंप्यूटर में ले जा सकते हैं स्कैन करके। बाकी आप देख सकते हैं कि इमेज टेक्स्ट सभी को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज तकनीक का यूज करता है, मतलब OCR का यूज करता है। नेक्स्ट आता है आपका इनपुट जॉयस्टिक होगा दोस्तों, जो कुछ ऐसा होता है, देखने में आपने शायद यूज किया भी होगा। चलिए हम इसको भी जान लेते हैं। तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका उपयोग स्क्रीन के चारों तरफ कर्सर को रोटेट करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका देखिए कि इसमें क्या होता है दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं कर्सर को रोटेट करने के लिए। इसका अधिकतर यूज़ किया जाता है गेमिंग के लिए। जो लोग गेम खेलते हैं वो लोग इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों एक स्टिक है, छड़ी है, इस छड़ी के थ्रू हम अपने माउस को पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जॉयस्टिक का निर्माण CB मेरिक ने US नेवल रिसर्च लाइब्रेरी में किया था। बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इनपुट है लाइट पिन, जो कुछ ऐसा होता है दोस्तों, एक आपका इनपुट डिवाइस है, ये लाइट पिन है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका स्ट्रक्चर पिन की तरह होता है। इस डिवाइस में एक प्रकार का डिटेक्टर होता है जिसकी मदद से यूजर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट, फाइल और प्रोग्राम को चूज कर सकता है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का डिटेक्टर होता है जो चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट आपका इनपुट है डिजिटाइजर। इसके बारे में जान लेते हैं। जो कुछ ऐसा होता है दिखने में जहाँ पर हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक सपाट तरह, मतलब फ्लैट सरफेस होती है, जिसमें एक पेन होता है जो फ्लैट सरफेस पर इमेज और ग्राफिक्स बनाने में मदद करता है। डिजिटाइजर पर बनाए गए चित्र और ग्राफिक्स मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। मतलब दोस्तों यह एक डिजिटाइजर है, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए कंप्यूटर में। जैसे कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिए और यहाँ पर आप कुछ भी बना रहे हैं तो डाटा आपके कंप्यूटर पर शो करेगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोफोन। जो आपका माइक्रोफोन है ये भी एक इनपुट है। कुछ भी बोलो फिर उधर साउंड सुनाई देता है, तो माइक्रोफोन भी इनपुट है जिसका उपयोग ध्वनि साउंड को इनपुट में बदलने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का उपयोग करके यूजर ध्वनि के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट डेटा भेजता है। यह डिवाइस साउंड वाइब्रेशन को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ऑडियो सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके उसी डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर देता है दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोफोन। नेक्स्ट आता है MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो कुछ दिखने में ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं MICR। यह भी एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों जिसका उपयोग मैग्नेटिक इंक से लिखे गए टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है। जिससे मैग्नेटिक इंक से लिखे गए टेक्स्ट को रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, MICR का। इस डिवाइस का उपयोग बैंक और ऑर्गेनाइजेशन में चेक्स को जांचने के लिए किया जाता है दोस्तों। डिवाइस एक मिनट में 300 चेक को जांच कर सकता है। ये जो डिवाइस है एक मिनट में कितने को 300 चेक को जांच कर सकता है, MICR। नेक्स्ट आता है OCR। दोस्तों आपने कुछ ऐसा देखा होगा जिसे हम बोलते हैं OCR। तो दोस्तों OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हाथ से लिखे गए टेक्स्ट, हैंड राइटिंग को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यदि आपने कोई भी हैंड राइटिंग से लिखा है तो उस हैंड राइटिंग को वो कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा OCR का उपयोग डॉक्यूमेंट और बुक को इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है। किसका दोस्तों, OCR का। नेक्स्ट जो दोस्तों जो बच जाता है टेक्स्ट उसे आप रीड कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है दोस्तों। नेक्स्ट होता है डिजिटल कैमरा। जो हमारा 10 इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप जाइए और पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डिजिटल कैमरा भी होता है जो एक इनपुट डिवाइस है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह डिजिटल डिवाइस है जो इमेज को कैप्चर करता है और वीडियो को भी रिकॉर्ड करता है। कैप्चर की गई इमेज और रिकॉर्ड की गई वीडियो फाइल को यही मेमोरी में स्टोर करता है। इस डिवाइस में इमेज और कैप्चर करने के लिए सेंसर चिप का उपयोग किया जाता है। इस डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है जिसे हम डिजिटल कैमरा भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है पैडल। दोस्तों कुछ ऐसा दिखने में होता है जिससे हम बोलते हैं पैडल दोस्तों। तो पैडल भी दोस्तों एक इनपुट डिवाइस ही है जिसका उपयोग गेम्स के द्वारा गेम खेलते वक्त किया जाता है।
इस डिवाइस का स्ट्रक्चर पहिए की तरह होता है जिसे हाथों से पकड़ा जाता है। इस डिवाइस का उपयोग वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस खेल के दौरान कर्सर या किसी वस्तु को कंट्रोल करता है। हम इस डिवाइस का उपयोग जॉयस्टिक की जगह पर कर सकते हैं। जो आपने अभी देखा उस जॉयस्टिक, उसकी जगह पर हम पैडल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है स्टीयरिंग व्हील। दोस्तों कुछ ऐसा होता है जो भी एक इनपुट डिवाइस है, स्टीयरिंग व्हील। तो ये भी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग रेसिंग वीडियो गेम जैसे कार रेसिंग गेम में किया जाता है। आपने देखा होगा जिसमें हम गेम खेलते हैं रेसिंग, कोई भी कार रेसिंग गेम, उसमें इसका यूज किया जाता है, इसका स्टीयरिंग व्हील का, जो प्रोग्राम को वाहन को चलाने में मदद करता है। इस डिवाइस में एक स्टीयरिंग व्हील होता है जो वाहन को लेफ्ट और राइट साइड मूव करने के लिए मदद करता है। इस डिवाइस में एक्सेलरेशन, ब्रेक पेडल और शिफ्टिंग गियर्स होता है जो पूरे वाहन को कंट्रोल करने में मदद करता है दोस्तों। ओके, जो हमारा हो गया स्टीयरिंग व्हील। दोस्तों नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है टच पैड। टच पैड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग माउस के स्थान पर किया जाता है दोस्तों। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, एक टच पैड है जिसमें माउस के द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ से आप टच को भी चला सकते हैं प्लस कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं। टच पैड का उपयोग लैपटॉप में किया जाता है। इस डिवाइस में यूजर अपनी उंगलियों की मदद से कर्सर या पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है। माउस की तरह ही इसमें लेफ्ट और राइट में बटन होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करने में मदद करते हैं। आपने दोस्तों लैपटॉप देखा ही होगा, जो लैपटॉप में जहाँ पर एक पैड होता है उसी वहाँ पर हम कोई क्या बोलते हैं, उसे टच पैड बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पर टच करके हम अपने माउस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने उसको एरो पॉइंटर को। दोस्तों आपका नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है टच स्क्रीन। दोस्तों आपने देखा होगा जो स्क्रीन टच से चलती है उसे हम बोलेंगे टच स्क्रीन दोस्तों। तो टच स्क्रीन का उपयोग ज़्यादातर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे डिवाइस में किया जाता है। इसमें यूजर अपनी उंगलियों की मदद से डिवाइस को कंट्रोल करता है, यह फिर कहीं इनपुट देता है। यूजर अपनी उंगलियों की मदद से डिवाइस के किसी भी फंक्शन को ओपन कर सकता है, जैसे फ़ोन को अनलॉक करना, ईमेल खोलना, ऐप खोलना, फाइलें खोलना, etc। ये सब कंट्रोल आप दोस्तों कर सकते हैं अपनी उंगलियों के थ्रू। मतलब जैसे आपका स्मार्टफोन है टच से चलता है तो एक टच स्क्रीन हो गया, जैसे आपका ATM मशीन हो गई टच से चलती है तो भी एक टच स्क्रीन है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है रिमोट। तो रिमोट भी एक इनपुट डिवाइस है और हार्डवेयर डिवाइस है। जितने भी दोस्तों मैंने आपको इनपुट बताया है वो सभी एक हार्डवेयर डिवाइस है प्लस इनपुट डिवाइस भी हैं, जिसका निर्माण डिवाइस के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण टीवी रिमोट है जिसका उपयोग चैनल बदलने, वॉल्यूम को घटाने और बढ़ाने, टीवी को चालू करने बंद करने के लिए किया जाता है। और इसका निर्माण 1956 में डॉक्टर रिवर्ट एडलर और जेंटिन के द्वारा किया गया था। यह डिवाइस को कमांड देने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है। मतलब ये भी आपने देखा होगा, आप लोग अगर आपके घर में टीवी है तो आपने इसका ज़रूर यूज़ किया होगा। इसका यूज होता है अपने चैनल को बदलने के लिए, टीवी को बंद चालू करने के लिए रिमोट का यूज करते हैं दोस्तों। ये एक इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट में जो आता है वेब कैम। ये भी वेब कैम भी एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। जो आप देख रहे हैं वेब कैम, जहाँ पर किसी भी चोरी को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है वेब कैम का। तो इसके बारे में जानते हैं। वेब कैम इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ये डिवाइस इमेज को कैप्चर कर सकता है और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये डिवाइस कैप्चर की गई इमेज और वीडियो को इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर सकता है। ये बिल्कुल डिजिटल कैमरे की तरह ही काम करता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो में सीखा होगा कि इनपुट डिवाइस क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। प्लस दोस्तों इसके साथ साथ आप ये भी सीख लीजिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट आउट डिवाइस में क्या डिफरेंस है। जैसे इनपुट हो गया, यह यूजर से डाटा को लेता है और यह यूजर को डाटा देता है। इसे यूजर कमांड देता है, इसमें प्रोसेसर कमांड देता है, जो आपका प्रोसेसर है इसको वो कमांड देता है, और इनपुट को यूजर मतलब जो हम इसको कमांड देते हैं। इनका डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इनका डिज़ाइन कम कॉम्प्लेक्स होता है। जटिल कठिन मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, इसका ज़्यादा जटिल होता है, उसका कम जटिल होता है। और बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस हो गया। इसके अलावा दोस्तों यदि अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जहां पर आप देख सक रहे हैं आपके सामने ऐसे कई टॉपिक हैं। आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताना, मैं उसमें फुल वीडियो बनाऊँगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर माय फ्रेंड्स।